और मैंने जो बदलाव इधर जब से भारतीय जनता पार्टी, मैं उसका मेंबर नहीं हूँ ना, मैं उसको फॉलोअर हूँ, बता दूँ स्पष्ट, लेकिन कौन सा ऐसा चीज़ है जो नहीं किया इस पार्टी ने, मैं जानना चाहता हूँ। सड़कें ये थी कि जो है सड़कों के बीच गड्ढा नहीं था, गड्ढे में सड़क थी। किसी भी गोंडा के मेन चौराहे पे आप खड़े हो जाइए और जो भी सड़कें बनी हुई हैं, चाहे वो उतरौला, गोंडा से उतरौला का रोड हो, चाहे गोंडा से बलरामपुर का रोड हो, चाहे गोंडा से फैजाबाद का रोड हो, चाहे गोंडा से लखनऊ का रोड हो, सारी सड़कें जो है समाजवादी पार्टी की सरकार में बनी हुई है। देखिए, अब इनके पास कोई एजेंडा बचा नहीं है। ऐसे लोग जो सिर्फ अब हताशा जो होती है ना, इंसान ऐसे ही करके बात करता है। 17 के बाद और 14 के बाद जो देश और प्रदेश में चेंजेस हुआ है ना, वो जनता जानती है। 17 से पहले अगर अखिलेश यादव ने किया होता तो उनको जनता यहाँ से भगाती नहीं। अरे कुछ विषमताएं रही, अगर जनता बदलाव चाह रही थी उस समय, उसने बदलाव किया। उसके बाद में इन्होंने जो चोरी की, इन्होंने बहुत कुछ दिया, हम तो जानते हैं बहुत कुछ दिया। चोरी की इन्होंने वोट चोरी की और क्या नाम है, योजनाओं में तमाम चोरी की। सरकार वोट चोरी नहीं करती है। मोदी और योगी की सरकार ने जन जन का विश्वास जीता है और उनको लगता है कि वोट चोरी हुई है। जहां वो जीतते हैं, जहां दूसरे दलों के लोग जीतते हैं, वो कहते हैं कि नहीं, हम सरकार ने, चुनाव आयोग सही था। और जहां उनकी हार होती है वहां पर वो ईवीएम और वोट चोरी का बहाना करते हैं। गोंडा की अगर बात करें तो यहाँ की जनता तो हमेशा बीजेपी पर ही विश्वास कर रही है, तमाम जनप्रतिनिधि भारतीय जनता पार्टी के। फिर अब तो जनता का विश्वास जीतने में कामयाब नजर नहीं आता। मैं बताना चाहता हूँ, 2017 तक गोंडा की को 4 लेन से कनेक्टिविटी कर दी गई थी। समाजवादी पार्टी की सरकार थी, उनकी एक योजना थी कि हर जनपद को 4 लेन से कनेक्टिविटी कर दी जाए। जिले में एक विश्वविद्यालय आया था। यहाँ की सरकार के जनप्रतिनिधियों की पैरवी इतनी कमजोर थी कि यहाँ लाखों युवाओं से उनके विश्वविद्यालय का जवाब उनसे विश्वविद्यालय को क्यों छीना गया, बताइए। दरअसल जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मुहूर्त देखी तिन तैसी। ये वही समाजवादी पार्टी है जिसके राज में ना हमारी बेटियां सुरक्षित थी, ना हमारी बहन सुरक्षित थी, ना हमारा विरासत सुरक्षित था, ना हमारा भविष्य सुरक्षित था। आज ये बात कर रहे हैं, हम गोंडा की बात कर रहे हैं। गोंडा से आप चले जाइए, गोंडा से चाहे वो वहाँ बंधे तक हो, अमदही बंधे तक का हो, चाहे गोंडा से आप चले जाइए, एक रोड ये लोग बताने वाले नहीं है कि कोई विकास हुआ हो। थोड़ा धीरज से बात करेंगे, हम बता रहे हैं विकास। गोंडा से अयोध्या का डीपीआर तैयार है। मोदी और योगी की सरकार उसको 6 लेन बनाने जा रही है। दरअसल इनकी समस्या अस्पताल में डॉक्टर नहीं है, MRI मशीन नहीं है। मैं एक महिला हूँ, मैंने 17 से पहले की स्थिति देखी है। जब मैं स्टूडेंट लाइफ में थी, जब इनकी सरकार थी, 6 बजे के बाद माता पिता भेजते नहीं कोचिंग पढ़ने में। जब लड़कियों के साथ दुर्व्यवहार होता था तो इनके मुखिया कहते लड़के हैं, गलती हो जाती है। कभी ऐसी हो जाती है, बताइए वाले क्या कहेंगे? नहीं, औरों को बोलने दीजिए। और मैं बोलूंगा, ये भारतीय जनता पार्टी की बात कर रही हैं। अभी इनके ही जिला अध्यक्ष ने क्या काम किया है, तमाम नेता विधायक कार्यालय में CPR देते हैं और मनोहर लाल भारतीय जनता पार्टी के लोग महिला। बिल्कुल इस बात का जवाब मैं दे रही हूँ। हमारे यहाँ जब ऐसी कोई घटना अगर किसी की भी द्वारा, चाहे पार्टी का नेता हो, चाहे विधायक हो, चाहे सांसद हो, चाहे कोई बलात्कारी हो, अगर किसी ने कोई गलत किया तो हमारे मुखिया उसका करारा जवाब देते हैं, उसको निष्कासित करते हैं। ये नहीं कहते हैं कि हमारे यहाँ विकास की बात करिए। आज हमारे यहाँ उनको तुरंत दंडित किया जाता है। ये कहा जाता है कि लड़के हैं, गलती हो जाती है। लाने से कोई नहीं। ये आदम साहब का शहर है। आदम साहब की एक लाइन है, तुम्हारे फाइलों में गांव का मौसम गुलाबी है। ये आंकड़े झूठे हैं, ये दावे किताबी हैं। गोंडा से दावे किताबी है तो क्यों यहीं पे जनप्रतिनिधि चुने? मैं आपको बता रहा हूँ, गोंडा, बहराइच और श्रावस्ती 3 जिलों को सीधा जोड़ता है हमारा एक घाघरा पुल, और अभी वो जर्जर हो गया। इस बताते हैं कि ये नया भारत है, उसमें पीपा पुल पे चलना पड़ा हम लोगों को। 3 महीने से पीपा पुल पे चलना पड़ रहा है, और कांग्रेस के सरकार के समय का वो इकलौता पुल, उस पे तावा पेंदी लगाकर चलाया जा रहा है। ये लोग काम बता रहे हैं। देखिए फैक्ट, ये लोग फैक्ट्स पे बात कर रहे हैं। पीपा पुल पे क्यों चलना पड़ा? सुनिए अब मेरी बात को सुने आप। फैक्ट्स क्या है? आप विकास की बात कर रहे हैं ना, तो विकास बात 14 से पहले देख लीजिए क्या था और आज क्या है। गांव देहात दोनों से मैं लिंक्ड हूँ, दोनों जुड़ा हुआ हूँ, और दोनों जगह जितना विकास हुआ है पिछले 70 नहीं 700 साल पहले तक नहीं हुआ है।
मैं इनसे पूछना चाहता हूँ 5 काम बता दो भारतीय जनता पार्टी। 5 काम कहा 5 काम बता दीजिए। पहला काम हमारा, हमने गरीब जो अपना खेत बेच के लोगों का इलाज कराता था, वो 5 लाख रुपए का आयुष्मान कार्ड देने के दिया। किसानों के जीवन को सुदृढ़ करने के लिए किसान सम्मान निधि दिया। हमारी बेटी जो हमारी बोझ बन जाती थी, सुकन्या समृद्धि योजना के अंतर्गत उसको लाभ देने का काम किया। हमारी सरकार ने गांव-गांव जहां 250 आबादी के मजरे थे, उसको प्रधानमंत्री सड़क से जोड़ने का काम किया। हमारी सरकार जहां नगर थे, जहां छोटे भी कस्बे थे, वहां 2 लेन सड़क पहुंचाने का काम किया। हमारी सरकार का उद्देश्य था, भारतीय जनता पार्टी की सरकार का उद्देश्य था, उसका लक्ष्य अंत्योदय था, उसका पथ अंत्योदय था, उसका प्रण अंत्योदय था। मैं भाई साहब को ये बात बताना चाहूंगा, काम करना अगर सीखना हो तो समाजवादी पार्टी सीखे। 22 महीने में इतना बड़ा एक्सप्रेस ये बता रहे हैं, कह रहे हैं कि एक साथ जल नहीं पहुंचा सकते, तो क्या कर सकते हैं? ठीक है, जवाब दीजिए। कर सकती है, बताएं पहले। क्या कर सकते हैं? काम करना है तो समाजवादी पार्टी से सीखना पड़ेगा। जितना काम सीखना था वो सीखे, और सीखने के बाद क्योंकि जहाँ जहाँ इन्होंने काम सिखाने का प्रयास किया उस प्रदेश में अपने दोस्त को ले बैठते हैं। कुछ ही महीनों में यहाँ विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं। जो लोग समाजवादी पार्टी को सपोर्ट करते हैं, उनका ये कहना है कि अब बदलाव आएगा और समाजवादी पार्टी पर लोगों का विश्वास जग रहा है। बिल्कुल, अब देखना होगा। और भी लोगों से जरा हम बात करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि यहाँ पर तो माहौल बहुत गर्म हो गया है। लेकिन गोंडा में किसकी हवा चल रही है, यहाँ की फिजाओं में क्या है, चलिए थोड़ा और आपको बताते हैं। चाय पर चर्चा तो हर शहर की तासीर है, और ये यहाँ की बहुत प्रसिद्ध चाय की दुकान है जहाँ पर समाज के बुद्धिजीवी लोग आते हैं। उनसे बात करते हैं। अगर मैं 2017 के बाद का गोंडा जानूं तो 2017 के बाद का गोंडा कैसा है और 2017 के पहले का गोंडा कैसा था? 2017 के बाद का आप गोंडा कहते हैं, हम तो कहते हैं 2014 के पहले के गोंडा की बात कीजिए। शुरुआत वहाँ से होनी चाहिए। तो आप बताइए कैसा था? 2014 के पहले का गोंडा ऐसा था कि जो ये आप सड़कें देख रही हैं, इसमें इतने गड्ढे हुआ करते थे कि हम लोग जो है अक्सर एक्सीडेंट हुआ करता था। लॉ एंड ऑर्डर की बात कर लें, इस क्षेत्र में काम हुआ है डबल इंजन की सरकार में? आप खुद ही देख सकते हैं कि काम हुआ कि नहीं हुआ। हम तो देखिए 1 दिन के लिए आए हैं, कितना देख पाएंगे? आप लोग यहाँ रहते हैं, आप बताइए। तो बहुत हुआ काम। क्या अपराधियों में डर का माहौल है? जिस सड़क की आप बात कर रहे हैं, वो सारी सड़कें, चाहे गोंडा से जरवल 4 लेन की बात कर लीजिए, चाहे गोंडा से बलरामपुर की बात कर लीजिए, चाहे गोंडा से उतरौला की बात कर लीजिए, ये सारी सड़कें सपा सरकार में अखिलेश यादव की दी हुई देन है। आप जवाब दीजिए। बहुत लोगों से हमने भी बात की, यहाँ के जो युवा हैं शिक्षा का मुद्दा उठा रहे हैं। वो कह रहे हैं कि अखिलेश यादव थे तभी तो उन्होंने 6 लेन की सौगात दी। भाजपा सरकार जब से आई है तब से चारों तरफ सड़कों की, चाहे जो सड़कें हो, चाहे जिस रोड पे हो, सबसे ज्यादा सड़क का काम हुआ है। जब नहीं काम कर रहे हैं तो लगातार बीजेपी को क्यों जिता रही है? जिस रोड की बात की जा रही है ना, वो जनता क्यों जिता रही बीजेपी को? अब जनता ईवीएम है कोरा, इसलिए। अरे क्या बात। जहाँ सपा जीत जाए, जहाँ कांग्रेस जीत जाए, वहाँ ये ईवीएम नहीं है। जहाँ भारतीय जनता पार्टी जीतेगी वहाँ ईवीएम है। गोंडा का तापमान भी बहुत बढ़ा हुआ है और यहाँ पर भी तापमान बहुत बढ़ गया। लेकिन और भी लोगों से हम बात करते हैं, वो क्या बोल रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर बेबाक तरीके से लोग अपनी राय रखने के लिए जानते हैं। वो लोग क्या सोचते हैं, चलिए आपको सुनवाएंगे। स्टेशन रोड आप पहुंचे हैं और देखिए दिन भर हम सुबह से लेकर शाम तक गोंडा के अलग अलग इलाकों में अलग अलग सड़कों पर घूम रहे हैं। और इस वक्त जहां पर मौजूद हैं, इस जगह के अपने आप में एक मान्यता है। यहाँ पर दुख हरणनाथ मंदिर है। मान्यता ये है, रामायण काल से जुड़ा हुआ इसका इतिहास है। मान्यता ये है कि जब प्रभु श्री राम का जन्म हुआ था तो भगवान शिव यहीं पर आए थे और यहीं पर ठहरे थे, और इसी वजह से इस पूरे मंदिर का नाम दुख हरणनाथ के नाम पर प्रसिद्ध हुआ और लोग दूर दूर से यहाँ पर आते हैं भगवान के दर्शन करने के लिए।